दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडी शिक्षा में। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा को दे रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से दो एक क्वेश्चन तो आपको पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ट्रिक से बताया गया है कि किस तरह से हम इसको याद करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि खासकर इंटर और हाई स्कूल के बच्चे अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन उनके पेपर में ज़रूर पूछ लिए जाएंगे, किसी भी सत्र में पूछे जा सकते हैं। इसलिए चलिए हम वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 5 सेकंड आपको देते हैं सही आंसर चुनने के लिए। यदि आपने चुना डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो सही चुना। देखिए दोस्तों, कैसे याद करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे इतना शब्द आपका ज़रूर आएगा, एकांकी का जनक, एकांकी और जनक ज़रूर आएगा। और आपको ये भी पता है कि जनक से आप क्या समझ पा रहे होंगे, जनक महाराज, सीता के पिता जनक महाराज। इन्होंने शादी किससे कराए थे? राम से कराए थे। किसकी शादी? सीता की। जनक महाराज सीता की शादी राम से कराए थे। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर विकल्प में कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आ गया तो उसमें भी राम रहेंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम याद इस तरह से पूरा करेंगे। एकांकी यहाँ पे आया है, एकांकी उससे जनक सिर्फ आया तो जनक किसी का भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एकांकी का ही नहीं, कहानी का भी या आलोचना का। लेकिन एकांकी का ही जनक पूछा गया तो एकांकी से हमारा मिल जाएगा एक, एकांकी से एक और जनक, एक और जनक और राम कुमार वर्मा। देखिए कैसे हम इसको रिलेटेड करेंगे। राम जी एक ही बार में धनुष को तोड़े थे, सबको पता है एकांकी एक ही बार में धनुष को तोड़े थे। तो जनक महाराज राम के साथ शादी करा दिया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर विकल्प में आ जाए तो उनके साथ नहीं शादी हो सकती, क्योंकि वो आचार्य और रामचंद्र शुक्ल हैं, उसमें ये कन्फर्म नहीं कि वो कुंवारे हैं कि नहीं कुंवारे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए राम कुमार हैं, ये तो कन्फर्म हो गया है। आपको पता ही है कि राम के साथ शादी हुई थी, उस समय वो कुंवारे थे, और जो कुंवारे होते हैं शादी उन्हीं के साथ होती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात आवे तो कन्फर्म नहीं कि वो कुंवारे हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा उसमें बताया नहीं गया है। तो इसलिए जनक महाराज एक ही बार में तोड़ दिए थे रामधनुष को, तो जनक महाराज शादी करा दिए राम कुमार के साथ। राम कुमार हैं, उन्हीं के साथ शादी हो गई, क्योंकि राम एक ही बार में धनुष को तोड़े थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? यदि आपने चुना राहुल सकृत्यायन तो सही चुना। देखिए दोस्तों, कैसे याद करेंगे। केदारनाथ, केदारनाथ से आपको याद आएगा शंकर जी। केदारनाथ में कौन है? शंकर जी हैं। और शंकर जी का भक्त राहु, राहु को तो आप जानते हैं ना, राहु केतु को। तो यहाँ राहु है, राहुल यानी राहु, राहु से राहुल हो जाएगा। तो राहु ये केदारनाथ अर्थात शंकर जी का बहुत ही पक्का भक्त है। कौन? राहु। राहु किसका भक्त है? केदारनाथ अर्थात शंकर जी का भक्त है। इस तरह से याद करेंगे, केदारनाथ शंकर जी का भक्त है राहु। तो आपका राहुल सांकृत्यायन मिल जाएगा। दोस्तों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधा है। यदि आपने चुना रिपोर्टाज तो सही चुना। कैसे? देखिए दोस्तों, आपको पता है नर्सिंग होम से याद आएगा आपको अस्पताल याद आएगा। नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग होम अर्थात नर्स के रहने वाला रूम, घर। तो ये लोग अस्पताल में ही तो रहते हैं, जब दवा करना होता है, ड्यूटी करना होता है, तो आपको याद आएगा नर्सिंग होम से क्या? अस्पताल। और आपको पता अस्पताल में किसी की दवा ऐसे नहीं की जाती है, रिपोर्ट देखा जाता है। देखिए दोस्तों, मिला ना रिपोर्टाज, रिपोर्ट, रिपो आगे है तो इससे आपको जगह रिपोर्ट, रिपोर्ट देखा जाता है नर्सिंग होम अर्थात हॉस्पिटल में, तभी तो उसकी दवा होती है। दवा होती है हॉस्पिटल में जब रिपोर्ट देखा जाता है। ऐसे याद करेंगे दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं विधा रचना है। यदि आपने चुना आत्मकथा तो सही चुना। दोस्तों, कैसे देखेंगे हम यहाँ, आत्मकथा का मतलब अपनी कथा, और अपनी कथा को क्या याद करना और क्या भूलना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी अपनी कथा यानी अपनी कहानी को ना याद करता है ना ही भूलता है, दोनों बात है। क्या भूलूं क्या याद करूं अपनी कहानी को, सीधी सीधी बात है। क्या भूलूं और क्या याद करूं आत्मकथा यानी अपनी कहानी को। तो अपनी कहानी को, अपनी कथा को कोई याद नहीं करता, कोई भूलता नहीं, सीधी सीधी बात है। आत्मकथा को कोई याद नहीं करता, कोई भूलता नहीं।
अगला दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुचंद्र लेख की विधा है। यदि आपने चुना उपन्यास तो सही चुना। दोस्तों देखेंगे कैसे याद करेंगे। चारुचंद्र से आपको याद आएगा चंद्रमा की किरण। चारु माने सुंदर होता है, चंद्र माने चंद्रमा, लेख का मतलब किरण हो जाता है। तो चारुचंद्र लेख से आपको याद आएगा चंद्रमा किरण। आपको याद आना चाहिए चारुचंद्र चंद्रमा का किरण। और चंद्रमा का किरण कहाँ से आता है? ऊपर ऊपर है। देखिए दोस्तों उपन्यास में आगे उप आ रहा है ना, अर्थात ऊपर। तो आप याद रखेंगे कि चारुचंद्र लेख यानी चंद्रमा की किरण ऊपर से आती है, तो ऊपर से उपन्यास आप पकड़ लेंगे। विकल्प में बिल्कुल कोई आपको परेशानी नहीं होगी। चंद्रमा का लेख अर्थात किरण आता है कहाँ से? ऊपर से आता है। चंद्रमा का लेख किरण ऊपर से आता है। तो इस तरह से हो जाएगा चारुचंद्र लेख की विधा उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? दोस्तों यदि आपने चुना आलोचना तो सही चुना। इसके लिए हम याद रखेंगे दोस्तों त्रिनेत्र। त्रि है ना, त्रि और लोचन, देखिए पीछे लोचन है और आप जानते हैं लोचन का मतलब नेत्र होता है। त्रिनेत्र। जैसे ही त्रिवेणी त्रि की बात आवे आप तुरंत याद कर लीजिए, तो त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र, और नेत्र कहेंगे तो लोचन मिल जाएगा। तो त्रिवेणी का हो जाएगा आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मैडमैन का पहला नाम से हिंदी में अनुवाद किया। यदि आपने चुना राय कृष्णदास तो सही चुना। दोस्तों देखिए कैसे यहाँ पर राय आया है। राय बाट, कहते हैं ना, अरे राय बाट बैठा ले तब तो कोई आगे काम बढ़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए इंसान क्या करता है? पहले राय बाट बैठाता है। कौन बैठाता है? इंसान, यानी मानव इंसान। इंसान राय बाट बैठाता है। और यहाँ मैन देखिए दिया भी है। मैन का मतलब क्या होता है? इंसान अर्थात आदमी। मैन आदमी, आदमी क्या करता है? राय बैठाता है। तो राय जैसे ही आप देखेंगे ना कि मैन अर्थात आदमी, तो राय बाट बैठाता है। तो राय कृष्णदास आपके मिल जाएंगे। मैन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पत्रकार नहीं है? यदि आपने चुना भारत दुर्दशा तो सही चुना। दोस्तों कैसे याद करेंगे? पत्रकार नहीं है, पत्र यहाँ पे आया है। अब आपको दोस्तों ये पता होगा पत्र का मतलब क्या होता है? चिट्ठी या समाचार। चिट्ठी या समाचार। तो आपको पता है कि भारत दुर्दशा, भारत की दुर्दशा का कोई भी समाचार सुनना नहीं चाहेगा। अगर कहीं आपको ऐसा पत्र आया जिसमें भारत की दुर्दशा हो तो आप उससे दुखी हो जाएंगे। इस तरह से याद रखेंगे कि भारत की दुर्दशा का समाचार हम नहीं सुनना चाहते। पत्र समाचार, भारत दुर्दशा का पत्र हम नहीं सुनना चाहते, नहीं उसका संदेश सुनना चाहते हैं। इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? यदि आपने चुना आत्मकथा तो सही चुना। दोस्तों देखिए इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे सीधी समझ लेना बात क्या है कि गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं, यानी कि किस प्रसंग में कल्पना नहीं किया जाता। हमको ये याद रखना है कि किस प्रसंग में कल्पना नहीं किया जाता। वो आपको पता है आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी कथा। और आप जानते हैं कि अपनी कथा कोई कल्पना करके नहीं लिखता। अपनी कथा कोई कल्पना करके नहीं लिखता। बाकी कहानी कल्पना में लिखा जा सकता है, नाटक भी कल्पना से लिखा जा सकता है, उपन्यास भी कल्पना से ही लिखा जा सकता है। लेकिन एक आत्मकथा ऐसी कथा है, अपनी कथा ऐसी है, कोई भी कल्पना करके उसको नहीं लिखता। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा कि काल्पनिक प्रसंगों का स्थान ही नहीं होता, काल्पनिक कोई प्रसंग ही नहीं रहता है किसमें? आत्मकथा में। अपनी कहानी में कल्पना का कोई स्थान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? यदि आपने चुना मैथिली शरण गुप्त तो सही चुना। कैसे? यहाँ पे लिखा है छाया नहीं है। छाया नहीं है। छाया नहीं है। छाया किसका नहीं है? जो गुप्त रहता है।
देखिए गुप्त है ना पीछे। कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु सामान अगर वो गुप्त हो जाए तो छाया नहीं बन सकता। वो छाया तब बनेगा जब सामने आएगा। अगर वो कहीं गुप्त हो गया तो छाया तो बनना ही बनना नहीं है। तो जैसे आप पढ़ेंगे छायावाद नहीं है तो छाया नहीं बनता किसका? गुप्त। जो गुप्त होता है उसका छाया नहीं बनता। अगर वो किसी चीज़ में जाकर के छिप गया है तो जब तक सूरज के सामने नहीं आएगा तब तक उसकी छाया कहाँ से बनेगी? गुप्त है तो छाया नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चिंतामणि की गद्य विधा है। यदि आपने चुना निबंध तो सही चुना। दोस्तों यहाँ पे चिंता की बात आई है, चिंता। और आप जानते हैं अगर किसी को बंधन से बांध दिया जाए तो करेगा तो क्या वो बांसुरी बजाएगा आनंद का? बिल्कुल नहीं। निबंध, बंधन में बांध दिया गया है तो चिंता तो करेगा ही बंधन से मुक्त होने का, बंधन से निकलने का चिंता करेगा। इस तरह से आपका हो जाएगा निबंध यानी चिंतामणि। तो चिंतामणि क्या है? हमारा निबंध है, क्योंकि बंधन में बंधा है तभी तो चिंता है निकलने की। इसके बाद हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से नाटककार है। यदि आपने चुना मोहन राकेश तो सही चुना। दोस्तों कैसे याद करेंगे? देखिए नाटककार, आपको पता है ना नाटक करने वाले नाटककार होते हैं। तो जब नाटक करने वाले तैयार होकर के पूरा मेकअप करके मंच पे आते हैं तो क्या मन को मोह लेते हैं? मोह लेते हैं मन को नाटककार जब तैयार होकर के मेकअप करके मंच पे आते हैं तो ये हमारे मन को ही मोह लेते हैं। इस तरह से याद करेंगे नाटककार मन को मोह लेते हैं। तो मोहन से आपका हो जाएगा मोह लेना, मोहन है ना, यानी कि मोहन राकेश हो जाएगा, नाटककार मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यदि आपने चुना गोदान तो सही चुना। कैसे? उपन्यास, उपन्यास में देखिए संन्यास आ रहा है ना पीछे, न्यास संन्यास। अगर हम संन्यास कहेंगे तो उपन्यास ही आपको याद आएगा, इसमें कोई दूसरा याद नहीं आएगा। और यहाँ पीछे देखिए दान दिया है, गोदान पीछे दान है। आपको पता है कि दान हमेशा जो सन्यासी हो ना उसी को देना चाहिए। दान सबको नहीं देना चाहिए, दान देना चाहिए किसको? सन्यासी को, महात्माओं को, साधुओं को। जो सन्यासी होते हैं ना दान उन्हीं को देना चाहिए। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन उपन्यास संन्यास, तुरंत सोचिएगा कि उपन्यास का मतलब संन्यास और दान तो संन्यास को ही देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं। दोस्तों यदि आपने चुना सी विकल्प डॉक्टर संपूर्णानंद तो सही चुना। आप यहाँ पे देखेंगे कि संपूर्ण आनंद जो उठा लिया वही क्या हुआ? संपूर्ण आनंद हुआ। संपूर्ण आनंद उठाने वाला संपूर्णानंद। तो संपूर्ण आनंद उठाए थे क्योंकि भाई दो दो पद पे रहे, शिक्षा मंत्री के भी पद पे रहे, मुख्यमंत्री के भी पद पे रहे। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पद पे अलंकृत होकर के संपूर्ण आनंद उठाया। कौन? संपूर्ण आनंद उठाने वाला दो दो पदवी पे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री। तो आपको पता है जो दो दो पदवी पे रहेगा वो संपूर्ण आनंद तो उठाएगा ही उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीवनी है। यदि आपने चुना आवारा मसीहा तो सही चुना। दोस्तों ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, ये आवारा मसीहा रहेगा। इसको हम याद कैसे करेंगे? जीवनी आवारा मसीहा। आपको ना पीछे लिखा है मसीहा, आपको पता होना चाहिए पीछे मसीहा लिखा है। और आप जानते हैं कि हमें लोगों के जीवन की मसीहा बन करके रहना चाहिए। या लोग ऐसे भी कहते हैं ना ये हमारे जीवन की मसीहा हैं। मसीहा किसी के जीवन की कोई मसीहा बनता है ना, उसका जीवन रक्षा करता है, देखभाल करता है, तो उसके जीवन की क्या हो जाता है? मसीहा हो जाता है। जो इंसान किसी का देखभाल करता है तो वो इंसान उसके जीवन की मसीहा हो जाता है। तो जैसे ही जीवनी की बात आवे तो आप समझ लीजिए जीवन का मसीहा बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
राम वृक्ष बेनीपुर की रचना है। यदि आपने चुना पतितों के देश में तो सही चुना। यहाँ पे दोस्तों देखिए वृक्ष आ रहा है और यहाँ पत्ती पत्ती आ रहा है, पत्ती यानी पाती पत्ता। तो वृक्ष में क्या होता है, पत्ते होते हैं। तो जैसे ही वृक्ष शब्द आपके सामने आएगा आप तुरंत सोचेंगे तो वृक्ष में तो पत्ते होते हैं, तो पतितों के देश में आप पकड़ ले जाएंगे विकल्प को, वृक्ष पत्ती, वृक्ष में पत्ती अर्थात पत्तों के देश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीपुर पृथ्वीपुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। यदि आपने चुना वासुदेव शरण तो सही चुना। कैसे दोस्तों, पृथ्वी और माता भूमि दोनों में देखिए भूमि और पृथ्वी आया है। आपको पता है पृथ्वी और भूमि एक ही बात है। पृथ्वी और भूमि हम दोनों पे क्या करते हैं, निवास करते हैं, वास करते हैं। वास कहाँ करते हैं, भूमि और पृथ्वी पर। तो जैसे ही पृथ्वी और भूमि का नाम आवे तो आप याद कर लीजिए यहाँ तो हम निवास करते हैं, ये तो हमारा निवास स्थान है, निवास वास करते हैं, वास वास करते हैं ना दोस्तों, हम वास करते हैं कहाँ, भूमि और पृथ्वी पे। हम पृथ्वी और भूमि पे वास करते हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। यदि आपने चुना जयशंकर प्रसाद तो सही चुना। कैसे, अस्कंद, अस्कंद से हम याद करेंगे दशकंधर। देखिए दशकंद, अस्कंद, दशकंधर, दशकंधर को जानते हैं ना, रावण को कहते हैं दशकंधों वाला, दशकंधर। तो दशकंधर अगर कहा जाए तो आपको अस्कंद गुप्त और दशकंधर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अस्कंद नाम आने से ही, अस्कंद आने से ही आप दशकंधर याद कर लेंगे। और आपको पता है कि दशकंधर शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। कौन, दशकंधर शंकर जी का भक्त था। जय शंकर प्रसाद, उन्हीं का हमेशा जय बोलता था। किसका, शंकर जी का। कौन, अस्कंद यानी दशकंद, दशकंद दशकंधर जय शंकर जी यानी कि शंकर जी का जय बोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी खबर किस विधा की रचना है। दोस्तों आपने चुना आत्मकथा तो सही चुना। कैसे दोस्तों, आत्मा मतलब अपनी बात, आत्मा माने अपनी, आत्मकथा अपनी कथा, तो अपनी खबर अपनी कथा एक ही चीज़ तो हुआ। अपनी यहाँ पर भी है और आत्मा माने भी अपना होता है। तो कहीं भी अगर अपनी जैसी कोई बात आवे तो आप समझ लीजिए वो आत्मकथा ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये भी दोस्तों आत्मकथा ही, हमने अभी भी बताया कहीं अपनी या मेरी की कोई बात आवे तो आत्मकथा ही होता है। क्योंकि आत्मा माने अपना या मेरी, कुछ भी हो सकता है, अपना मानो चाहे आत्मा मानो या मेरी मानो, सीधी सीधी बात है। तो आत्मकथा है मेरी असफलता। इस तरह से दोस्तों याद हो जाएगा, मेरी असफलता आत्मकथा। दोस्तों हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता दीजिएगा कि इसी चीज़ का प्रॉब्लम है, या आपको किसी और भी प्रश्न पर, सब्जेक्ट पर, विषयों पर यदि ट्रिक ऐसे ही आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।